यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रणनीति तेज कर ली गई है। वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा कुंदरकी से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को संभल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था। 2024 के चुनाव से पहले शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया था। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो पहली लिस्ट जारी की गई थी, उसमें शफीकुर रहमान बर्क को संभल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया था। संभल लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के द्वारा उन्हीं के पोते को एक बार टिकट देकर मैदान में उतारा था। संभल लोकसभा से चुनाव लड़ने के बाद जियाउर रहमान बर्क के द्वारा जीत हासिल की है। वहीं अगर बात करें कुंदरकी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रणनीति तेज कर ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 सितंबर को इस विधानसभा पर पहुंचकर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपचुनाव में जीत हासिल की थी, वहीं कहीं न कहीं इस सीट को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रणनीति तेज की गई है। अगर बात करें इस विधानसभा सीट की, तो इस विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से 3 नामों की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। बर्क परिवार की ओर से भी इस सीट पर दावा किया गया है। जो शफीकुर रहमान बर्क के बेटे मौलाना मखलूकुल रहमान बर्क हैं, उनके नाम की चर्चा भी तेज चल रही है। इसके अलावा हाजी रिजवान और अकीकुल रहमान की भी चर्चा तेज चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की जा रही है। इन तीनों नामों की चर्चा तेज है। अब देखना यह होगा समाजवादी पार्टी के द्वारा इसको इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी एक चर्चा तेज है, इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि इस विधानसभा पर 65% आबादी मुसलमानों की है और 35% आबादी नॉन मुस्लिम की है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारते हैं, वो जीत हासिल करता है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।